नैना 25 साल की एक पढ़ी लिखी, आधुनिक सोच रखने वाली, लेकिन रिश्तों को दिल से निभाने वाली बेहद ही सुलझी हुई लड़की थी। उसका रिश्ता एक अच्छे और प्रतिष्ठित परिवार में तय हुआ था। उसका होने वाला पति भी पढ़ा लिखा, समझदार और अच्छा इंसान था। नैना के घर में हर कोई इस रिश्ते से बहुत ही खुश था। शादी में अब बस कुछ ही दिन बाकी थे। घर में हर तरफ तैयारियां चल रही थी। नैना की माँ उसकी शादी का सामान बड़े ही प्यार से सहज सहज कर रख रही थी। साड़ियाँ, कपड़े, ज्वेलरी, हर एक चीज को वो ऐसे संभाल रही थी जैसे सामान नहीं, अपनी बेटी का एक हिस्सा हो। माँ एक एक चीज देखकर मुस्कुराकर बोली, सब कितना सुंदर है ना? नैना तुरंत बोली, हाँ माँ, सब कुछ मैंने अपनी पसंद से जो लिया है। माँ फिर से सारा सामान देखकर बोली, नैना एक बार अच्छे से सोच ले बेटा, तेरी काम की कोई चीज रह तो नहीं गई? नैना हंस पड़ी, आप भी ना माँ, मेरी शादी हो रही है, मैं हमेशा के लिए थोड़ी घर छोड़कर जा रही हूँ। माँ भी हल्के से मुस्कुरा दी, हाँ बेटा, घर तो तेरा ही रहेगा। थोड़ी देर बाद माँ ने गहरी सांस ली, बस बेटा, अब कुछ ही दिन बाकी है, फिर तू पराई। इतना कहते ही माँ की आंखें भर आई। नैना अपनी माँ को देखने लगी। माँ ने कहा, शादी के बाद सबसे पहले तुम्हें अपने ससुराल और वहाँ के परिवार के बारे में सोचना होगा। नैना मुस्कुराकर बोली, हाँ माँ, मुझे पता है, ये एक ही बात आप मुझे कितनी बार समझाओगी? फिर नैना किनाने लगी, बाबूजी की सुबह की चाय, उनकी दवाइयों का समय, और मुझे सबसे पहले उठकर रसोई भी संभालनी होगी। माँ चुपचाप से उसे देख रही थी। नैना ने आगे कहा, और मुझे वो भी पता है, आपके जमाई को अच्छे अच्छे और नए डिशेस खाना बहुत पसंद है, तो मैंने YouTube से कई नई नई डिशेस बनाना भी सीख लिया है। और कुछ? माँ हंस पड़ी। नैना माँ का हाथ पकड़कर धीरे से बोली, आपने मुझे बचपन से यही तो सिखाया है ना माँ? शादी के बाद वही घर अपना घर होता है, कोई कुछ भी बोल दे, मुझे एडजस्ट करना है। सच में माँ, मैं सब संभाल लूंगी। नैना को भी लगता था कि उसे शादी के बाद एक नया और प्यारा परिवार मिलेगा, जिसको वह अभी से अपना मान चुकी थी, क्योंकि नैना शादी से पहले अपने ससुराल वालों से कई बार मिल चुकी थी। उसे सब लोग अच्छे लगे थे। इसी विश्वास के साथ नैना शादी करके अपने नए घर में आ गई। घर बहुत बड़ा था और बेहद ही खूबसूरत। घर में नौकर चाकर भी थे, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। नैना को लगा, शायद मैं सच में बहुत ही भाग्यशाली हूँ। शादी के बाद की पहली सुबह नैना तैयार होकर बाहर आई। सास ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोली, बहू बहुत ही प्यारी लग रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ कहने जा रही हूँ। हमारे घर के कुछ नियम हैं। नैना मुस्कुराई, जी माँ जी, पहले भी तुम कई बार इस घर में आई हो, पर तब की बात और थी, पर अब तुम हमारे घर की बहू हो, तो बिंदी के बिना बाहर नहीं जाना। नैना थोड़ी रुक गई, और हर रोज सुबह सबके उठने से पहले उठना होगा और नहा धोकर ही रसोई को हाथ लगाना। नैना ने फिर मुस्कुराकर कहा, जी माँ जी। अब उसने खुद को समझाया, नया घर है, थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। शादी की वजह से घर में कई मेहमान ठहरे हुए थे। एक दिन नैना अपने मायके से लाई हुई सोने की ज्वेलरी निकाल रही थी। सास की नजर उस पर पड़ी। सास ने तुरंत कहा, अरे बेटा, घर में इतने सारे मेहमान हैं, शादी ब्याह का माहौल है, कहीं कुछ खो न जाए। नैना ने बिना एक पल सोचे कहा, अरे हाँ माँ जी, आप ही अच्छे से संभाल कर रख लीजिए, मुझे भी चिंता नहीं रहेगी। उसने अपनी सारी ज्वेलरी अपनी सास को बहुत ही भरोसे से दे दी, और जब भी नैना को ज्वेलरी पहननी होती तो वो सास से मांग लेती। सास उसे ज्वेलरी निकाल कर दे देती। ये सब नैना को बिल्कुल सामान्य लगता था। कुछ दिनों के बाद नैना अपनी क्रीम, शैम्पू और लोशन ढूंढ रही थी।
वो कमरे में काफी देर से चीजें तलाश रही थी। आखिर उसने सास से पूछा, माँ जी, आपने मेरी क्रीम और शैम्पू देखी है? सास ने सहजता से कहा, हाँ, वो मैंने नीचे वाली कॉमन अलमारी में रख दी है। नैना थोड़ी देर चुप रही, लेकिन माँ जी, वो मेरी पर्सनल चीजें हैं, मेरी स्किन और मेरी जरूरत के हिसाब से। सास हंसते हुए तुरंत बोली, अरे बहू, अब ये घर और हम तुम्हारे ना, तो तुम और तुम्हारी सब चीजें हमारी। तुम चिंता मत करो, खत्म हो जाएगी तो नई लाके दे देंगे। नैना चुप हो गई। अगले ही दिन उसने देखा मायके से लाए हुए उसके कुछ सामान को भी कॉमन जगह पर रख दिया गया था। नैना मन ही मन सोचने लगी, ये सारा सामान मेरे पापा ने मुझे मेरे लिए बहुत प्यार से दिया था, पर ठीक ही है। लेकिन पहली बार उसके मन में एक सवाल उठा, क्या सच में ये घर मेरा है या सिर्फ मेरी चीजें ही सबकी है? कुछ दिनों के बाद नैना का फेस वॉश खत्म हो गया। उसी समय उसका देवर ऑनलाइन कुछ सामान ऑर्डर कर रहा था। नैना ने कहा, भैया मेरा फेस वॉश भी ऑर्डर कर दीजिएगा। उसकी सास तुरंत से बोल पड़ी, बहू, घर में सबकी जरूरत के हिसाब से अलग अलग सामान आएगा तो पूरा घर ही भर जाएगा। नैना चुप रही। फिर सास ने कहा, तुम अपनी ननद का फेस वॉश यूज कर सकती हो। नैना ने धीरे से कहा, लेकिन माँ जी, मैं सालों से वही फेस वॉश यूज करती आई हूँ। सास ने बात काट दी, अरे बहू, अब तुम भी ऐसा करोगी तो तुम्हारे छोटे देवर और ननद को कौन समझाएगा? बड़ी हो तो बड़ों की तरह रहो। नैना चुप हो गई। वो अपने कमरे में चली गई। एक दिन नैना अपना कॉफी वाला मग ढूंढ रही थी। उसने सब जगह ढूंढा। फिर उसने सास से पूछा, माँ जी, मेरा कॉफी वाला मग आपने कहीं देखा है? सास ने कहा, नहीं बहू, मुझे तो नहीं पता। शाम को नैना ने वही मग डस्टबिन में देखा। वो टूट चुका था। उस मग पर नैना के पूरे परिवार की एक फोटो लगी थी। नैना ने हैरानी से पूछा, ये मग यहाँ कैसे? ननन तुरंत बोली, ओ भाभी, मैं आपको बताना ही भूल गई थी। सुबह कॉफी पीते समय हाथ से फिसल गया। नैना उस मग को देखकर बहुत दुखी हुई। वो सिर्फ एक मग नहीं था, पर उसके लिए उसके परिवार की एक याद थी। वो हमेशा चुप ही रहती थी, ना कोई शिकायत और ना कोई गुस्सा। बस धीरे धीरे उसे एक बात समझ में आने लगी, मेरी चीजें अब सबकी है। और शायद मन ही मन उसने वो एक्सेप्ट भी कर लिया था। कुछ समय के बाद नैना अपनी बहन की शादी के लिए मायके चली गई। उसकी सास ने खुद नैना को शादी में दी हुई अच्छी अच्छी साड़ियाँ, ज्वेलरी उनकी अलमारी से निकाल कर दी। सास ने कहा, अग्रवाल खानदान की बहू सबसे खूबसूरत दिखनी चाहिए। नैना मुस्कुरा दी। मायके पहुंचते ही उसके माता पिता, भैया और भाभी उसे देखकर बहुत खुश हुए। पर आज नैना को अपने मायके के घर में कदम रखते ही कुछ अलग सा महसूस हुआ। उसका पुराना कमरा अब भैया और भाभी का कमरा बन चुका था। माँ ने कहा, बेटा, घर छोटा है ना, भैया भाभी को दिक्कत हो रही थी। नैना ने तुरंत मुस्कुराकर बोला, अरे माँ, इसमें क्या है, वैसे भी अब मैं ससुराल में ही रहने वाली हूँ, मेरा घर तो अब वही है। कुछ देर बाद नैना सोफे पर बैठी। पहले वो खुद उठकर पानी ले आती थी, लेकिन आज उसकी भाभी मुस्कुराते हुए पानी लेकर आई। नैना तुरंत से बोली, अरे भाभी, मैं खुद भी ले लेती। भाभी हंसकर बोली, अरे नहीं, आप बैठो। नैना ने चुपचाप ग्लास ले लिया। थोड़ी देर के बाद उसे कुछ खाने का मन हो। वो उठकर फ्रिज के पास गई। फ्रिज खोला, अंदर सब कुछ रखा हुआ था, उसकी पसंदीदा आइसक्रीम भी। पर नैना कुछ सेकंड वही खड़ी रही, फिर बिना कुछ लिए फ्रिज बंद कर दिया। वापस आकर सोफे पर बैठ गई। उसे खुद समझ नहीं आया, मैंने कुछ लिया क्यों नहीं। ये तो उसका ही घर था, वही घर जहाँ वो बचपन से बिना पूछे फ्रिज खोलती थी, अपनी पसंद की चीजें उठाकर खा लिया करती थी। लेकिन आज उसे हर चीज से पहले सोचना पड़ रहा था, ये ले लूं, पूछ लूं, अजीब तो नहीं लगेगा। और नैना को पहली बार समझ आया कि शादी के बाद अब उसे उस घर में धीरे धीरे अपना हिस्सा
कम होता हुआ महसूस हो रहा था। अगले 2 दिन में नैना की बहन की शादी की रस्में शुरू हो गई। घर में सुबह सुबह मेहमान आने लगे। नैना तैयार होकर अपनी बहन को रेडी कराने में लग गई। नैना की बहन उसे देखकर बोली, दीदी आपकी तो बात ही कुछ और है। नैना हंसकर बोली, क्यों? बहन उसकी साड़ी और ज्वेलरी को देखते हुए बोली, दीदी आपके पास तो कितनी सुंदर सुंदर चीजें हैं, ये साड़ी और ये ज्वेलरी। ऐसा लग रहा है कि आपकी सास ने तो आपको पूरे अग्रवाल खानदान का खजाना देकर भेजा है। फिर हंसते हुए बोली, सच में दीदी आपके तो भाग ही खुल गए। नैना मुस्कुराई, तुझे इतना अच्छा लगा? फिर उसने अपनी बहन का हाथ पकड़ा। आज तेरा दिन है चुटकी, और आज तुझे सबसे सुंदर दिखना चाहिए। नैना ने अपनी एक सबसे खूबसूरत साड़ी निकाली, ये पहन ले। उसकी बहन तुरंत से पीछे हट गई। नहीं दीदी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं कैसे पहन सकती हूँ इसे? नैना हंसते हुए बोली, क्यों? मेरे पास बहुत है, तू पहन लेना। बहन फिर भी मना करती रही, लेकिन नैना उसके पीछे ही पड़ गई। प्लीज मेरी बात नहीं मानेगी। आखिरकार उसकी बहन को वो साड़ी लेनी ही पड़ी। नैना ने अपना नेकलेस भी निकाला और ये भी पहन ले, ये इस साड़ी के साथ बहुत ही सुंदर लगेगा। बहन तुरंत से पीछे हट गई। नहीं दीदी, ज्वेलरी नहीं। नैना बोली, अरे क्यों? बहन हंसते हुए बोली, दीदी ये बहुत एक्सपेंसिव है। अग्रवाल खानदान का एक नेकलेस भी खो गया ना तो मेरे पापा को तो शादी बहुत ही महंगी पड़ जाएगी। और दोनों बहनें हंसने लगी। अच्छा ठीक है, जैसा तू चाहे, नैना बोल पड़ी। उस दिन नैना की सास ने नैना की छोटी बहन को उस साड़ी में देख लिया, लेकिन उस दिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। पर जब नैना शादी के बाद वापस ससुराल आ गई, कुछ दिन के बाद एक दिन बातों ही बातों में सास ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा बहू, उस दिन मैंने देखा था तुम्हारी छोटी बहन को, और वो भी हमारे घर की साड़ी पहने हुए। अब तुम ससुराल से मिली हुई चीजें भी मायके देने लगी हो। नैना चुप हो गई। सास आगे बोली, हमारे यहाँ तो बहू को जो चीज मिलती है ना, उसे बड़े ही संभाल कर रखा जाता है, खासकर ससुराल से मिली हुई चीजें। हाँ, पर हर घर के अपने संस्कार होते हैं। नैना धीरे से बोली, माफ कर दीजिए, अगली बार ध्यान रखूंगी। उसने और कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन उसके दिल को एक बहुत ही गहरी चोट लगी। उसके मन में पहली बार एक सवाल उठा, मेरे मायके से आई हुई सारी चीजें अब इस घर की हो गई, और ससुराल से मिली चीजें मेरी होकर भी मेरी मर्जी की नहीं। कुछ महीनों बाद घर में रिनोवेशन का काम शुरू होने वाला था। सास, ससुर, देवर, ननद, पति सब बैठे हुए थे। घर में एक बड़ा डिस्कशन हो रहा था। नैना सबके लिए वहाँ पर चाय लेकर आई। नैना चाय रखकर जाने ही वाली थी, तब उसने सुना घर में हर कोई अपनी अपनी पसंद बता रहा था। देवर बोला, मेरे कमरे में एक बड़ी सी स्टडी टेबल चाहिए। ननद बोली, मेरे कमरे में स्लाइडिंग वार्डरोब और ड्रेसिंग टेबल बनवाना है। ससुर बोले, हमारे कमरे में स्टोरेज की बहुत दिक्कत है। सास बोली, हमें इस उम्र में ताजी हवा की जरूरत है, तो गार्डन फेसिंग बालकनी वाला कमरा हमारा। तब भी नैना ने किचन के लिए कुछ बदलाव सजेस्ट किए, लेकिन उसकी बात पर किसी ने ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। फिर धीरे से बोली, माँ जी, मुझे ना लाइट कलर्स पसंद है, और बेड के सामने एक छोटी सी बुक शेल्फ। अगर आप बुरा ना मानो तो। सास ने तुरंत ही उसकी बात को काटते हुए कहा, अरे बहू, आज मेहमान आने वाले, तुम्हें बहुत सी तैयारियां करनी होगी। तुम आज की जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लोगी ना? नैना ने सिर झुका दिया। जी माँ जी। उसका पति भी यह सब देखकर चुप रहा। उस दिन नैना ने पहली बार महसूस किया, जब घर में काम की जरूरत होती है तब वो घर की बहू थी, लेकिन बात जब घर के फैसले लेने की हो, पसंद नापसंद की हो, तब उसकी राय की जरूरत नहीं है। रिनोवेशन के बाद नैना के कमरे में हर एक चीज उसकी सास की पसंद की थी। डार्क वुडन बेड, भारी प्रिंटेड कर्टन्स। तब उसने हैरानी से पूछा, माँ जी ये सब? सास हंसकर बोली, डार्क कलर जल्दी गंदे नहीं होते और वो दिखने में भी अच्छे लगते हैं। अब नैना को सब समझ में आ रहा था।
धीरे धीरे नैना ने घर के बड़े फैसलों में अपनी राय देना ही बंद कर दिया। नैना अपनी माँ से फोन पर बातें करती, तब माँ पूछती, बेटा अपने घर में खुश तो होना? नैना हर बार मुस्कुराकर बोलती, हाँ माँ, और बातें वहीं खत्म हो जाती। अगर कभी गलती से भी अपनी प्रॉब्लम कह भी देती तो उसे ऐसा सुनने को मिलता कि शुरू में हर औरत को एडजस्ट करना ही पड़ता है, फिर बच्चा आते ही सब ठीक हो जाता है। नैना अपने कमरे में चारों तरफ देखती रहती, फिर धीरे से बोलती, माँ तुमने कहा था ना शादी के बाद तुम्हें एक नया घर मिल जाएगा, पर मुझे तो सोने का पिंजरा नसीब हुआ है। उस पिंजरे में से तो मैं मेरी मर्जी से मायके भी नहीं जा सकती। कहने को तो मेरे पास 2 घर हैं, ससुराल और मायका भी, पर न जाने क्यों अब सब मुझे पराया सा लग रहा है। अब कई साल बीत चुके थे। नैना अब एक छोटे से बच्चे की माँ बन चुकी थी। ननन की भी शादी हो चुकी थी। नैना का देवर भी शादी के बाद बाहर सेटल हो चुका था। घर में अब पहले जैसा बड़ा परिवार नहीं रहा था। नैना का बेटा अब स्कूल जाने की उम्र का हो गया था। उसका स्कूल घर से काफी दूर था। हर सुबह नैना 5 बजे उठती, अपने बेटे को तैयार करती, पति के लिए टिफिन बनाती। कई बार बच्चा नींद में ही स्कूल चला जाता। नैना का पति भी काफी समय से अपनी जॉब के लिए लंबा सफर कर रहा था, लेकिन उसने कभी भी शिकायत नहीं की। एक दिन उसने नैना और उसके बच्चे को स्कूल बस का इंतजार करते हुए देखा। बच्चा आधा सोया हुआ था। नैना उसे संभाल रही थी। नैना का पति बस चुपचाप दोनों को देखता रहा। उस रात नैना बच्चे को सुला रही थी। तब उसका पति धीरे से बोला, नैना तुम्हें नहीं लगता हमें अपने बच्चे का स्कूल बदल देना चाहिए? नैना ने तुरंत कहा, नहीं, ये स्कूल हमारे शहर का सबसे अच्छा स्कूल है और वो भी वहाँ सेट हो चुका है। पति चुप रहा। उस रात उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन शायद उसने बहुत कुछ सोच लिया था। कुछ दिनों बाद वो अपने माता पिता के सामने बैठा। उसने कहा, माँ, आप लोग काफी समय से कह रहे थे ना कि मुझे एक नए घर में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि बेवजह के खर्चे थोड़े कम हो। माँ ने पूछा, हाँ तो? वो बोला, कल मैं एक प्रॉपर्टी देखने गया था। नैना भी वहीं बैठी हुई। उसने आगे कहा, घर अच्छा है, मुझे लगता है आप सबको भी पसंद आएगा। ससुर ने पूछा, किस एरिया में है? पति ने जवाब दिया, आरव के स्कूल से वॉकिंग डिस्टेंस पे है और मेरी जॉब भी वहाँ से काफी करीब है। कल हम सब जाकर देख लेते हैं। अगर सबको अच्छा लगे तो हम बुक भी करवा देंगे। ससुर मुस्कुराए, अच्छा है। पति भी हंसकर बोला, और अगर हम वहाँ शिफ्ट हो जाएं तो लाइफ थोड़ी इजी भी हो जाएगी। नैना चुप बैठी थी क्योंकि वह इन सब चीजों से बिल्कुल ही अनजान थी। सास तुरंत से बोल पड़ी, अच्छा तो घर अलग रहने के लिए लेने वाले हो? नैना तुरंत से बोली, या माँ जी, आप हमारे साथ आकर भी रह सकते हो। सास ने तुरंत से कहा, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। पति ने हल्की से मुस्कान के साथ कहा, जैसे आपकी मर्जी माँ, मैंने आज तक आपकी किसी भी बात में आपको नहीं रोका और आज भी नहीं रोकूंगा। नैना अपने पति को चुपचाप देखती रही क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई उसके लिए कुछ सोच रहा था बिना नैना के कुछ मांगे। उस रात नैना अपने पति के कंधे पर सिर रखकर हाथों में हाथ लेकर बैठी हुई थी और उसने धीमे स्वर में पूछा, तुमने कभी मुझसे पूछा ही नहीं? पति ने उसकी तरफ देखा, क्या? नैना हल्की सी मुस्कुराई कि मुझे क्या चाहिए? उसका पति धीरे से बोला, इतने सालों से देख जो रहा था तो मुझे शायद पता ही था कि तुम्हें लाइट कलर्स पसंद है। और बेड के सामने बुक सेल्फ। दोनों कुछ देर चुप रहे। नैना की आंखों में आज खुशी के आंसू थे। उसने अपने सोते हुए बेटे को देखा और अचानक उसे महसूस हुआ, इतने सालों तक वो एक घर में एडजस्ट करती रही, लेकिन अब उसके पास उसके बारे में सोचने वाला एक परिवार था। हमारे समाज में आज भी कई नैनाएं शादी से पहले ही ये सोचकर नहीं आती ये घर मेरा नहीं है, लेकिन उसे बार बार बताया गया, तुम बहू हो, कभी नियमों और संस्कारों के नाम पर तो कभी
जिम्मेदारियों के नाम पर। उन्हें एक ऐसा परिवार चाहिए जो सिर्फ उन्हें जिम्मेदारियों के समय अपना न माने, बल्कि उनकी पसंद और उनके मन को भी अपना समझे। क्योंकि बहू को घर देने से पहले उसे घर में अपना होने का एहसास दीजिए।